नमस्कार जोहार, मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की हर खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुँचती रहे। चाईबासा के गोइलकेरा में हाथी का तांडव, पिता समेत 2 मासूम बच्चों की कुचलने से मौत। चाईबासा जिले के गोइलकेरा प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का तांडव जारी है। इसी क्रम में सोमवार की देर रात एक खूंखार दंतैल हाथी ने एक परिवार पर हमला कर दिया। हाथी के हमले से 2 मासूम बच्चों समेत पिता की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कुंदरा बाहदा और उनके पुत्र कोदमा बाहदा और पुत्री सामू बाहदा के रूप में हुई है। वहीं हाथी के हमले से परिवार की एक अन्य बच्ची जिंगी बाहदा गंभीर रूप से घायल है। उसे सिर में चोटें आई हैं। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पड़ोसी राज्य ओडिशा के राउरकेला रेफर कर दिया है। बता दें कि इस दंतैल हाथी का आतंक पिछले कई दिनों से जारी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक जिले में कुल 13 लोगों की मौत हाथियों के कुचले जाने से हो चुकी है। इनमें से 6 मौतें अकेले गोइलकेरा प्रखंड में हुई हैं। ग्रामीणों में लगातार हो रहे इन जानलेवा हमलों के कारण असुरक्षा और आक्रोश का माहौल है। सीएम हेमंत पर अभद्र टिप्पणी मामले में निशा भगत के विरुद्ध अरगोड़ा थाने में महिलाओं ने की शिकायत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में आदिवासी नेत्री निशा भगत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज दर्जनों महिलाएं रांची के अरगोड़ा थाना पहुंची और निशा भगत के विरुद्ध एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। महिलाओं का आरोप है कि निशा भगत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, जिससे उनकी और मुख्यमंत्री की छवि को ठेस पहुंची है। महिलाओं ने मांग की है कि पुलिस निशा भगत के खिलाफ उचित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करे और उनके आपत्तिजनक बयानों के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई करे। सिमरिया में अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को रौंदा। घने कोहरे के कारण हादसे की आशंका, पुलिस मृतक के पहचान में जुटी। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड में मंगलवार सुबह एक अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना सिमरिया के शीला पिकेट लेपो क्षेत्र में घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घना कोहरा होने के कारण सड़क पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तेज रफ्तार वाहन ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। टक्कर के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही शीला पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, लेकिन मृतक के पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला, जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के गांव के लोगों से मृतक की पहचान करने में सहयोग की अपील कर रही है। शीला पुलिस ने बताया कि अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाशी के लिए नाकेबंदी कर दी गई है। जमशेदपुर में युवक पर चापड़ से हमला, मोमोज खाते समय हुआ विवाद, एग्रीको सिग्नल के पास मची अफरा तफरी। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब एग्रीको सिग्नल के पास एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। घटना उस वक्त हुई जब गोलमुरी गाढ़ाबासा निवासी चंदन कुमार अपने दोस्तों के साथ सड़क किनारे मोमोज खा रहा था। अचानक हुई इस वारदात से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हमले में चंदन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके दोस्तों ने बिना देर किए उसे टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई है। घायल चंदन कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अपने 3 दोस्तों के साथ एग्रीको सिग्नल के पास मोमोज खा रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 युवक वहां पहुंचे और एक अन्य युवक को जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। इस पर चंदन ने विरोध जताया और तुरंत सिद्धगोड़ा थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया। उस समय मामला शांत हो गया था और लोगों को लगा कि विवाद खत्म हो गया है। हालांकि पुलिस के वहां से जाने के कुछ ही देर बाद स्थिति फिर से बिगड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 10 से 12 युवक दोबारा एग्रीको सिग्नल के पास पहुंचे और चंदन को घेर लिया। इसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट की। झारखंड में 7 जनवरी तक कड़ाके की ठंड, 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। रांची की विजिबिलिटी 300 मीटर, 8 जनवरी तक स्कूल बंद। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के कारण ठंडी हवाएं निचले क्षोभ मंडल तक पहुंच रही हैं, जिससे 7 जनवरी तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर बना रहेगा। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया। सोमवार को रांची में दिन भर धूप खिली रही, लेकिन कनकनी ने लोगों को परेशान किया। शाम ढलते ही शीतलहर का असर और तेज हो गया। रांची का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जबकि आसपास के इलाकों में ठंड और ज्यादा रही। खराब मौसम और कमजोर विजिबिलिटी का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा। सोमवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। इसके अलावा 12 से अधिक विमान 1 से 4 घंटे की देरी से रवाना हुए, जिससे एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शीतलहर और गिरते तापमान को देखते हुए राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग ने एहतियाती कदम उठाया है। नर्सरी से 12वीं तक की सभी कक्षाओं को 8 जनवरी तक बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। कोयल नदी रेल पुल क्षतिग्रस्त। रांची लोहरदगा टोरी रेल मार्ग पर मार्च तक ठप रहेगा परिचालन। रांची लोहरदगा टोरी रेल मार्ग पर रेलगाड़ियों का परिचालन मार्च तक सामान्य नहीं हो सकेगा। लोहरदगा स्थित कोयल नदी पुल के क्षतिग्रस्त पिलरों की मरम्मत में समय लगने के कारण कई प्रमुख ट्रेनों का संचालन अगले 3 दिनों तक बाधित रहेगा। शनिवार को दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने लोहरदगा पहुंचकर कोयल नदी पर स्थित 115 नंबर रेल पुल के क्षतिग्रस्त पिलरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि पुल का 5 नंबर पिलर टिल्ट हो गया था, जिसकी मरम्मत 24 घंटे की निगरानी में की जा रही थी। इसी दौरान अन्य पिलरों में भी संरचनात्मक समस्याएं सामने आई, जिसके बाद एहतियातन इस रूट पर रेल परिचालन पूरी तरह रोक दिया गया। महाप्रबंधक ने कहा कि फिलहाल क्षतिग्रस्त पिलरों की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन मार्च से पहले पुल को पूरी तरह सुरक्षित और परिचालन योग्य बनाना संभव नहीं है। मरम्मत कार्य पूर्ण होने के बाद ही इस रूट पर ट्रेनों का संचालन सामान्य रूप से बहाल किया जाएगा। 26 जनवरी को दिल्ली में दिखेगी कड़शा नृत्य की झांकी। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए गुमला से जाएगी 30 कलाकारों की टीम। इस वर्ष दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का समारोह गुमला जिले के लिए गर्व की अनुभूति कराएगा। वजह है भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले के ग्राउंड में होने वाले ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस की परेड में झारखंड की बहुचर्चित लोक नृत्य शैली कड़शा की झांकी को शामिल करना। झारखंड के गुमला जिले के भरनो निवासी प्रसिद्ध लोक गायिका सह शिक्षिका सुषमा नाग के नेतृत्व में 30 कलाकारों का दल 7 जनवरी को गुमला जिले के भरनो से दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसमें भरनो, सिसई, बसिया, चैनपुर सहित कई प्रखंडों के महिला पुरुष कलाकार भाग लेंगे। भरनो मुख्यालय स्थित अमनपुर निवासी बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुषमा नाग ने अपनी प्रतिभा से कई बार गुमला जिले को गौरवान्वित किया है, परंतु इस बार की उपलब्धि और बड़ी है। भारत सरकार की कला संस्कृति मंत्रालय के निमंत्रण पर कड़शा नृत्य में महारत सुषमा नाग झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस समारोह स्थल लाल किले में प्रस्तुत होने वाले कड़शा नृत्य की झांकी को लेकर कलाकार खासे उत्साहित हैं। गिरिडीह में 5 लाख रुपए नगद जेवरात ले उड़े चोर, परिजनों को कमरे में किया बंद। दूसरे रूम का ताला तोड़ की चोरी, छत पर मिला खाली बक्सा। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़की सरिया में बीती रात चोरों ने सुनियोजित तरीके से बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने विश्वेश्वर पासवान के घर में घुसकर करीब 5 लाख नगद और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार देर रात अज्ञात चोर विश्वेश्वर पासवान के घर में दाखिल हुए। चोरों ने सबसे पहले घर में सो रहे परिवार के सदस्यों के कमरों को बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने बगल के कमरे का ताला तोड़ा और वहां रखे बक्सों व अलमारियों की तलाशी ली। चोरों ने बड़ी ही आसानी से नगद और जेवरात समेट ली और फरार हो गए। परिजनों के मुताबिक चोर करीब 1 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के कीमती जेवरात ले गए हैं। चोरी किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। घर में रखे कई बक्से और अलमारियां टूटी हुई हालत में मिली, जबकि सारा सामान बिखरा पड़ा था। सुबह जब परिवार के सदस्य जागे तो उन्होंने खुद को कमरों में बाहर से बंद पाया। किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकलने पर घर की हालत देख सभी सन्न रह गए। घर की छत पर एक खाली बक्सा मिलने के बाद चोरी की पुष्टि हुई। इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है। बलियापुर में पल्सर एक्सयूवी की टक्कर, युवक गंभीर घायल। रानी रोड पर आमने सामने की भिड़ंत, दोनों वाहन क्षतिग्रस्त, युवक का पैर टूटा। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र की रानी रोड पर भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। तेज रफ्तार पल्सर बाइक और एक्सयूवी कार की आमने सामने टक्कर में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। घायल युवक की पहचान जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जामाडोबा बाबू बासा निवासी धीरज कुमार करीब 25 वर्ष के रूप में हुई है। वह लोन रिकवरी एजेंट के तौर पर कार्यरत हैं। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें गंभीर हालत में धनबाद के SNMMCH अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में आमटाल के मुखिया संजय कुमार ने बताया कि एक्सयूवी कार चालक आमटाल स्थित एक विद्यालय की शिक्षिका को छोड़कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान रानी रोड के पास सामने से आ रही पल्सर बाइक से उसकी आमने सामने टक्कर हो गई।
पलामू में जमीन विवाद में चली गोली, एक घायल। पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र अंतर्गत मिश्र दोहर गांव में जमीन विवाद में गोली चलने की खबर है। इस घटना में प्रदीप सिंह नामक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना सोमवार की रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार जमीन को लेकर हुए आपसी विवाद में चतुर्गुण सिंह ने प्रदीप सिंह पर गोली चलाई है। गोली चलाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल प्रदीप सिंह को परिजन तरहसी स्वास्थ्य उप केंद्र लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे एमएमसीएच रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। लोहरदगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 70 पेटी अवैध शराब जब्त, मालवाहक टेम्पो के साथ चालक गिरफ्तार। लोहरदगा पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। छापेमारी टीम का नेतृत्व पुअनी सह थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर कर रहे थे। इनके अलावा टीम में पुअनी वारिस हुसैन तकनीकी शाखा, पुअनी शरीफ खान सहनी, चंद्रदीप महतो विशेष छापेमारी दल व लोहरदगा थाना सशस्त्र बल शामिल था। टीम ने मनहो चौक पर छापेमारी कर कूडू की ओर से आ रहे एक मालवाहक टेम्पो से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब, जिसमें 750 ml का ओल्ड मॉन्क रम, 27 पेटी एवं 43 पेटी ब्लैक टाइगर विस्की बरामद की है। 15 जनवरी से खुलेगा नियुक्तियों का रास्ता, झारखंड के विश्वविद्यालयों को मिल सकता है स्थायी नेतृत्व। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों में लंबे समय से चला आ रहा प्रशासनिक अस्थायित्व अब खत्म होने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। लोक भवन स्तर पर यह संकेत मिले हैं कि 15 जनवरी 2026 से कुलपति और प्रति कुलपति की नियमित नियुक्ति प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। यदि तय कार्यक्रम के अनुसार प्रक्रिया पूरी होती है तो इसी माह राज्य के कई विश्वविद्यालयों को स्थायी शैक्षणिक नेतृत्व मिल सकता है। राज्य के उच्च शिक्षा तंत्र में फिलहाल कई अहम पद खाली हैं। रांची विश्वविद्यालय, डीएसपीएमयू, जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी और पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय ऐसे संस्थान हैं जहां कुलपति का पद लंबे समय से रिक्त है। वहीं रांची, कोल्हान, नीलांबर, पीताम्बर, विनोबा भावे, सिद्धू कान्हू मुर्मू और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति की नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है। धान खरीद में रिकॉर्ड तेजी, खरीफ सीजन में 20 दिन में पिछले साल से 3,60,000 क्विंटल अधिक खरीद। खरीफ विपणन मौसम में राज्य सरकार की ओर से 15 दिसंबर से शुरू की गई धान खरीद इस वर्ष पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक तेज रही है। महज 20 दिनों के भीतर सरकार ने बीते वर्ष की समान अवधि से 3,60,738 क्विंटल अधिक धान की खरीद कर ली है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में इसी अवधि में 7,23,361 क्विंटल धान की खरीद हुई थी, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 10,84,099 क्विंटल तक पहुंच गई है। वर्तमान में राज्य में प्रतिदिन औसतन 54,204 क्विंटल धान की खरीद की जा रही है। सरकार द्वारा इस बार किसानों को धान का मूल्य एक मुश्त भुगतान किए जाने से खरीद प्रक्रिया में तेजी आई है और किसानों की रुचि भी बढ़ी है। सरकार प्रति क्विंटल 2,450 रुपए की दर से भुगतान कर रही है। भुगतान की समय सीमा 48 घंटे से 7 दिनों के भीतर तय की गई है। यदि निर्धारित अवधि में राशि किसानों के खाते में नहीं पहुंचती है तो वे उपायुक्त के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब तक खरीदे गए धान के एवज में किसानों को कुल 265 करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान देय है, जिसमें से सरकार की ओर से 137 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। धान खरीद के लिए अब तक 2,64,381 किसानों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 1,05,843 किसानों को धान बिक्री के लिए एसएमएस भेजा जा चुका है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों का पंजीकरण अभी भी जारी है। अमन साहू गैंग के आकाश राय ने नशा के खिलाफ खोला मोर्चा, फेसबुक में पोस्ट कर तस्करों को दी धमकी। आकाश राय उर्फ मोनू इन दिनों जेल में है, लेकिन वह लगातार फेसबुक के माध्यम से गैंग से जुड़ी गतिविधियों में शामिल है। आकाश राय अमन साहू गैंग से हैं। हाल ही में आकाश राय ने फेसबुक पर एक पोस्ट के माध्यम से रांची के नशे के कारोबारियों को खुली चेतावनी दी है, जिसके बाद पोस्ट से शहर में सनसनी फैल गई है। फेसबुक पोस्ट में आकाश राय ने रांची में कथित रूप से चल रहे ब्राउन शुगर के कारोबार में शामिल लोगों को 2 महीने का समय दिया है। पोस्ट में कहा गया है कि यदि तय सीमा के भीतर यह अवैध कारोबार बंद नहीं किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आगे आकाश राय ने पोस्ट के माध्यम से नशा तस्करों को रांची छोड़ने या कारोबार बंद करने की चेतावनी दी है। साथ ही पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस अवैध कारोबार में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, लेकिन उनकी टीम महिलाओं को निशाना नहीं बनाती।
झारखंड में मेट्रो का सपना होगा साकार। रांची, धनबाद और जमशेदपुर के लिए अच्छी खबर। राजधानी रांची समेत 3 शहरों में मेट्रो रेल का सपना अब जमीन पर उतरने की ओर बढ़ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल परियोजना की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रस्तावित योजना के अनुसार रांची में 3 रूट पर मेट्रो चलाई जाएगी, वहीं जमशेदपुर और धनबाद में सर्वे जारी है। अब तक की प्रगति के अनुसार केंद्र सरकार की सैद्धांतिक सहमति के बाद रांची का नया कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी रिवाइज प्लान तैयार कर लिया गया है और अब अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट तथा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। प्रस्तावित योजना के अनुसार शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुगम और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से राजधानी रांची में कुल 51.3 किलोमीटर की दूरी में मेट्रो चलाई जानी है। पहला रूट कचहरी गोल चक्कर से नया सराय तक 16.1 किलोमीटर लंबा होगा। दूसरा रूट पहाड़ टोली से नामकुम के बीच 13.7 किलोमीटर का होगा, जबकि तीसरा और सबसे लंबा रूट कांके से तुपुदाना तक 21.5 किलोमीटर तक फैला होगा। रामगढ़ में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के बिगड़े बोल। NHAI अधिकारियों को बोले, किसका रोड है पता है, अकल है, एक झाप मारेंगे ना। रामगढ़ के कुल्ही चौक के पास सोमवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी NHAI के अधिकारियों पर भड़क गए। पूछा, ये किसका रोड है, आपको पता भी है? बिना रोड ट्रांसफर हुए सड़क को कैसे ब्लॉक किया जा रहा है? NHAI के अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया तो सांसद का तेवर और तीखा हो गया। बोले, अकल है, एक झाप मारेंगे ना, किसका रोड है ये भी पता नहीं है। सांसद ने कहा कि PWD का कौन है, आपको रोड ट्रांसफर नहीं हुआ तो कैसे काम कर रहे हैं? जब तक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो जाती कैसे काम कर रहे हैं? आप लोग गुंडा बन रहे हैं क्या? गुंडागर्दी मत करो, आप लोग प्रशासन के लोग हैं, ऐसा मत करिए। NHAI के अधिकारियों ने कहा कि इसमें गुंडागर्दी की क्या बात है। सांसद ने कहा कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप कैसे काम करने के लिए आ गए? रोड ट्रांसफर नहीं हुआ तो कैसे काम हो रहा है? अप्रोच रोड जो PWD का है उसका पेमेंट भी लिए हो, लूटने नहीं देंगे। बिना PWD के पूछे आप रोड कैसे काट दिए? बताया गया कि भारतमाला परियोजना के तहत इसी सड़क से निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क की घेराबंदी को लेकर लोगों ने शिकायत की थी, जिसके बाद सांसद पहुंचे थे। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बाद में कहा कि NHAI के अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं। ले बेटा भोजपुरी में भी आ गया क्रिश का गाना। बॉलीवुड तक पहुंची वायरल बॉय की गूंज। लोग बोले, बस ये मिसिंग था। सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ न कुछ वायरल होता ही रहता है। सोशल मीडिया तो जरिया है जहां रातों रात कोई भी स्टार बन जाता है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी किस्मत सोशल मीडिया ने बदली है। अब बीते दिनों ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें एक वायरल बॉय ने फिल्म क्रिश का गाना गाया और ये गाना इंटरनेट पर गजब वायरल हुआ। अब इसकी गूंज बॉलीवुड तक पहुंच गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म क्रिश का गाना दिल ना दिया काफी वायरल हुआ है और इस गाने को हर कोई सुन भी रहा है। इस गाने को झारखंड के रहने वाले एक लड़के ने अपने अलग अंदाज में गाया तो ये गाना देखते ही देखते वायरल हो गया। गाना वायरल हुआ तो अब फिल्म के मेकर्स के कानों तक भी इस फनी वीडियो की गूंज पहुंची है। हाल ही में टी सीरीज की तरफ से ऋतिक प्रियंका के इस 21 साल पुराने गाने को शेयर किया। इस गाने का एक क्लिप वीडियो टी सीरीज पर शेयर किया गया है। कैप्शन में लिखा है, ले बेटा क्रिश का गाना सुनेगा। ये भी भोजपुरी में रीमेक में करके इस गाने को नए तरीके से रिलीज भी किया गया है। टी सीरीज भोजपुरी पर इस गाने को शेयर भी किया गया है। IPS किशोर कौशल ने पलामू DIG का संभाला पदभार। कहा, नक्सलियों के खिलाफ तेज होगा अभियान। IPS किशोर कौशल ने मंगलवार को पलामू रेंज DIG का पदभार ग्रहण किया है। किशोर कौशल 2012 बैच के IPS हैं और रांची, धनबाद, जमशेदपुर में SP रह चुके हैं। पलामू DIG के पद पर तैनात होने से पहले किशोर कौशल JAP 7 के कमांडेंट थे। मंगलवार को IPS किशोर कौशल पलामू पहुंचे। पलामू रेंज के DIG कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के दौरान पलामू SP रेशमा रमेशन ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए किशोर कौशल ने कहा कि जैसे लोगों की पुलिस से अपेक्षा रहती है कि विधि व्यवस्था सही तरीके से संचालित रहे, आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हो सके, उसी दिशा में कदम उठाए जाएंगे। DIG ने कहा कि पलामू रेंज में नक्सलियों के खिलाफ अभियान को तेज किया जाएगा। इस सिलसिले में SP के नेतृत्व में अभियान चलाए भी जा रहे हैं। रामगढ़ के कुजू में बालू कारोबारी के घर फायरिंग, गेट, खिड़की और गाड़ी पर लगी गोलियां। राहुल दुबे गिरोह ने पर्चा छोड़ मांगा 10 करोड़। रामगढ़ जिले के कुजू OP क्षेत्र स्थित नया मोड़ इलाके में सोमवार की देर शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बालू कारोबारी डब्बू सिंह उर्फ सागर सिंह के आवास पर नकाबपोश अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने घर को निशाना बनाया। उन्होंने करीब 7 से 10 राउंड गोलियां चलाई।
फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। आसपास के लोग घरों में दुबक गए। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने या जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार अपराधियों की ओर से चलाई गई गोलियों में 4 गोलियां आवास के मुख्य गेट पर, 2 गोलियां पार्किंग में खड़ी महिंद्रा थार गाड़ी पर, जबकि 1 गोली घर की खिड़की में लगी है। यह घटना कुजू CCL क्षेत्रीय चिकित्सालय कार्यालय के समीप हुई। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। बाद में घटनास्थल से राहुल दुबे गिरोह के नाम का एक हस्तलिखित लेवी पर्चा भी बरामद हुआ। पर्चे में बालू कारोबारी से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। रकम नहीं देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। गांवा में मोटरसाइकिल के धक्के से माले नेत्री मीणा दास के पति की मौत, बाइक जब्त। गांवा थाना क्षेत्र के सेरुआ गांव में सोमवार की रात करीब 7 बजे एक मोटरसाइकिल के धक्के से सेरुआ निवासी माले नेत्री मीणा दास के पति भुवनेश्वर रविदास 55 वर्ष की मौत हो गई। घटना के बाद आनंद फानन में परिजनों ने उठाकर उसे गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां मौजूद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस पहुंची व लाश को जब्त कर थाना ले आई। इधर कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर पुलिस ने बाइक से धक्का मारने वाले बाइक सवार मोहम्मद सब्बीर मियां पिता हेमताज मियां को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इधर मृतक की पत्नी ने गांवा थाने में आवेदन देकर जानबूझ उसके पति की धक्का मारकर हत्या करने का आरोप लगा रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कड़ाके की ठंड के बीच जरूरतमंदों के लिए सड़क पर उतरे न्यायिक अधिकारी, लोगों को बांटे कंबल। हजारीबाग जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के कारण सबसे अधिक परेशानी वैसे लोगों को हो रही है जो सड़क किनारे रात गुजारने को मजबूर हैं। इसे देखते हुए अब न्यायिक पदाधिकारी समाज के कमजोर वर्ग को मदद पहुंचाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। देर रात उनकी गाड़ी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों को कंबल उपलब्ध करा रही है। वैसे लोग जो बहुत ही मजबूर हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है ताकि उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। इन दिनों पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हजारीबाग के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड देखते हुए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हजारीबाग रंजीत कुमार के निर्देश पर हजारीबाग में कंबल का वितरण किया जा रहा है। न्यायिक पदाधिकारी देर रात सड़कों पर घूम घूम कर कंबल वितरण कर रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना खुद गाड़ी चलाकर शहर में देर रात कंबल वितरण करते देखे गए। वैसे जरूरतमंद जिन्हें कंबल की आवश्यकता है उन्हें कंबल उपलब्ध कराया जा रहा है। कोडरमा में राशन दुकान से लाखों की चोरी। सुबह दुकान खोलने पर सामने आई घटना। 1,52,000 नगद ले उड़े चोर। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र अंतर्गत बंधन चौक स्थित एक राशन दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर गल्ले में रखे 1,52,000 रुपए नगद पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं दुकानदार और स्थानीय लोग दहशत में हैं। राशन दुकान के संचालक खुर्शीद आलम ने बताया है कि सोमवार की देर रात रोज की तरह दुकान बंद कर वे अपने घर चले गए थे। मंगलवार सुबह जब वे दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि दुकान के दोनों ताले टूटे हुए थे, शटर का लॉक भी खुला हुआ था। यह देख वे घबरा गए और तुरंत दुकान के अंदर जाकर जांच की। दुकान के भीतर जाने पर खुर्शीद आलम ने पाया कि गल्ले में रखे 1,52,000 रुपए नगद गायब हैं। उन्होंने आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी रात में संदिग्ध गतिविधि या चोरी की घटना से जुड़ी कोई जानकारी होने से इनकार किया। झारखंड में रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण, एसीबी ने बिल्डर्स और अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मंत्रिमंडल निगरानी एवं सचिवालय के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण मामले में 5 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की है। फिलहाल अज्ञात बिल्डर व अज्ञात अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक साजिश रचकर रिम्स की जमीन का निबंधन म्यूटेशन करने का आरोप लगा है। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिम्स की जमीन पर बने 4 मंजिले मकान व अन्य अवैध अतिक्रमण को हाल ही में प्रशासन ने हटाया। जिन मकानों और अपार्टमेंट को तोड़ा गया है उनके मालिकों के नाम से निबंधन भी हुआ था, उसका दाखिल खारिज भी हो गया था और बैंक से ऋण लेकर लोगों ने अपना घर मकान बनवाया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने इस साजिश में शामिल बिल्डर, अधिकारी, जमीन माफिया व अन्य सभी को आरोपित बनाते हुए उनके विरुद्ध एसीबी को जांच का आदेश दिया था। इस आदेश के आलोक में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। पलामू कोर्ट परिसर के बिजली पैनल में लगी आग, बड़ा हादसा टला। पलामू व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित मुख्य भवन के बिजली पैनल में आग लग गई।
आग लगने की खबर से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद न्यायालय कर्मियों व अन्य लोगों ने फायर सेफ्टी के छोटे अग्निशमन सिलेंडर की मदद से आग को बुझाने का प्रयास किया और अग्निशमन विभाग को भी घटना की सूचना दी गई। सूचना पाकर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रांची में रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने किया नई बिल्डिंग का निरीक्षण। रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने आज अस्पताल की नई बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इस नई बिल्डिंग में जल्द ही नेत्र विभाग के साथ साथ MRI सुविधा भी आम जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई कमियों को देखा और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल सख्त हिदायतें दी। लालपुर स्थित बार में मारपीट के बाद सड़क पर हंगामा, युवक की मौत से सनसनी। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में 4 जनवरी की रात एक बार के अंदर हुई मारपीट के बाद सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान एक युवक को कार से कुचलने का आरोप लगा है। गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मामला हत्या के आरोप में बदल गया। मृतक की पहचान अंकित कुमार के रूप में हुई, जो मूल रूप से गढ़वा जिले का रहने वाला था। परिजनों का आरोप है कि बार में हुए विवाद के बाद आरोपियों ने जानबूझकर अंकित को कार से कुचल दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में 5 युवकों पर आरोप लगाए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही लालपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पैनम कोल के खिलाफ PIL पर हाईकोर्ट में सुनवाई। पैनम कोल माइंस द्वारा अवैध खनन किए जाने की CBI जांच और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पंजाब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की ओर से जवाब दाखिल किया गया। पंजाब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पूरे मामले में पैनम की ओर से गड़बड़ी की गई है। इसके बाद पैनम की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने आरोपों का जवाब देने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तिथि निर्धारित कर दी। हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि पंजाब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन यह बताए कि उसकी कितनी प्रॉपर्टी है और उस संपत्ति को क्यों न सीज कर बेच दिए जाए। इस आदेश में कोर्ट ने कोई संशोधन नहीं किया। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।